आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे तो फिर जो हार्ट होता है उसके पास स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होता है। स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम मतलब उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूनिक होती हैं हार्ट में। ऐसी तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है एसए नोड, फिर होता है एवी नोड, फिर होता है बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस। ये सब स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम में आता है। हार्ट कम और फिर दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम में एट्रियल मायोकार्डियम और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है, जो कि जनरली ये जितनी भी मसल्स होती हैं एट्रिया और वेंट्रिकल की, वो सब इसमें आते हैं। ठीक। इसके बाद अब हम आगे चलें तो हमें देखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है हम मायोकार्डियम में, किसी भी मायोकार्डियल सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है एट रेस्ट, जो कि जनरली नेगेटिव होता है, वो जो क्या होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है। इसके बाद अब ये जनरेट कैसे होता है मेनली हमें वो पढ़ना है। कोई भी सेल होता है, सेल के पास जो है वो क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस में जो है एक जीन होती है। जीन जो होती है वो एमआरएनए के लिए कोड करती है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है ना, वो फिर क्या बनाता है आपका, वो बनाता है, वो कंट्रोल करता है बेसिकली किसको, सोडियम पोटेशियम चैनल को कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है उसका नाम जो होता है वो क्या होता है आपका, एटी सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो है वो प्रोटीन का नाम होता है। ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, आपका सोडियम पोटेशियम चैनल को। इसमें क्या होता है आपका, तीन सोडियम अंदर दो पोटेशियम बाहर जो है वो जाते हैं। ठीक है। तीन सोडियम, तीन सोडियम अंदर, तीन सोडियम अंदर और दो पोटेशियम बाहर। बेसिकली ये चैनल से ये होता है। ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें तो फिर क्या होता है आपका, अब channel is throwing 3 sodium outside and 2 potassium inside। ठीक है। तो तीन सोडियम बाहर आ रहे हैं, तीन सोडियम बाहर आ रहे हैं, दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, चैनल ये काम कर रहा है। तो इससे होता क्या है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो एज कंपेयर टू आउटसाइड और इनसाइड, अंदर जो होगी वो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 होता है, तो इस सोडियम पोटेशियम चैनल की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनती है वो बनती है आपकी -5 माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट। ठीक है। अच्छा, फिर बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आती है, हम वो देखते हैं। ठीक है। अब अब होता क्या है, यहाँ पे जो है बाहर की तरफ क्या बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया, अंदर जो है पोटेशियम बढ़ा हुआ है। ठीक है। पहले एक बार वापस से देख लेते हैं कि भाई डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी जो है वो क्या कंट्रोल करता है, सोडियम पोटेशियम चैनल कंट्रोल करता है। जिसमें कि क्या होता है आपका, तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और अंदर की तरफ जो होता है वो पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है। सो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, जो कि कितनी होती है आपकी -5 माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो सोडियम को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से दोनों तरफ, दोनों उससे उसको क्या क्या करना, अंदर जाना है। ठीक है। लेकिन जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। ठीक है। जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो जो क्या होते हैं आपके, क्लोज होते हैं। ठीक है। तो सोडियम wants to go inside due to concentration gradient and electrical gradient, but in resting cell sodium channels are closed। ये तो बात किसके बारे में हमने बताई, सोडियम के बारे में।
ठीक है। अब पोटेशियम क्या करना चाहता है? पोटेशियम को हमें पोटेशियम जो है वो क्या करना चाहता है, कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से उसको बाहर जाना है। बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से उसे कहाँ जाना है? बाहर जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से जो कि बहुत छोटा होता है, उसको उसको अंदर आना होता है। ठीक है। अब इसमें इसकी मदद कैसे होती है कि सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम लीकी चैनल्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे जो है वो क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है, सोडियम जो है वो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही, पॉजिटिविटी वैसे ही इतनी कम थी, तो यहाँ पे और कम हो जाती है क्योंकि सोडियम जो है वो बाहर चला गया। तो क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि पोटेशियम जो होता है, जो सोडियम पोटेशियम होता है, उसको क्या करना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके हिसाब से भी उसे बाहर जाना है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो कि बहुत छोटा है उसके हिसाब से उसका अंदर रहना है। लेकिन रेस्टिंग स्टेज पे जो है वो क्या होता है, ये लीकी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स कहते हैं इनको, जो खुले हुए रहते हैं रेस्टिंग स्टेज में। तो इससे क्या होता है, आपका जो पोटेशियम होता है वो जो है क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेल जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब ये कब तक बाहर जाएगा? ये तब तक बाहर जाएगा जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी था हमारे पास जो कि अंदर की तरफ था, ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। और ये बराबर कब जाते हैं, हो जाते हैं जब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहाँ पहुंच जाता है? -90 पर पहुंच जाता है। ठीक है। ये चीज समझ में आई? अच्छा। एक बार 2 सेकंड में, अगर मैं 2 मिनट में इसको अगर रिकैप करूं, तो बेसिकली होता क्या है कि भाई जो हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, जिससे कि जो है तीन सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ गई। ठीक है। अंदर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है। अब रेस्टिंग स्टेज पे जो है वो क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम लीकी चैनल्स जिन्हें हम कह देते हैं, वो जो है रेस्टिंग स्टेज पे जो है क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो सोडियम जो है वो मूव नहीं कर सकता। सोडियम कहाँ जाना चाहता है? सोडियम अंदर जाना चाहता है। सोडियम अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दोनों उसको यही कह रहे हैं। अब तो सोडियम तो मूव नहीं कर रहा। तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, तो जो पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे जो है खुले हुए होते हैं। अब पोटेशियम जो है उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि बहुत हाई है, वो क्या कह रहा है कि भाई तेरे को बाहर आना है। तो पोटेशियम जो है वो क्या करता है? बाहर आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट उसका छोटा होता है उस टाइम पर, जो कि उसको कह रहा होता है कि तुझे अंदर ही रहना है। लेकिन जब वो बाहर आता है, आता जाता है, वो इतना आ जाता है कि जो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो जो है कहाँ तक पहुंच जाता है? -90। और पोटेशियम तब तक बाहर आता रहेगा जब तक जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंच जाता। बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोडियम है रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम के वजह से तो सिर्फ -5 मिलीवोल्ट का चेंज आया था, लेकिन पोटेशियम की वजह से कितना आया है आपका? -85 जो है उसके वजह से आया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। एक्शन एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है पोटेंशियल फ्लक्चुएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पोटेंशियल फ्लक्चुएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन। जो भी पोटेंशियल जो भी पोटेंशियल जो होता है उसका फ्लक्चुएशन होता है किसी भी मेम्ब्रेन पर, ड्यू टू डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, उसको जो है हम क्या कह देते हैं आपका? एक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, एक्शन पोटेंशियल पूरा जनरेट कैसे होता है। अगर हम ये एक सेल माने, ये इसको एक सेल माने,
ठीक है। इसको अगर हम एक सेल मानते हैं, जो सेल होता है ना, सबसे पहले जो है वो क्या आता है, स्टिमुलस आता है। कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस जो होता है वो क्या लेकर आता है, वो पॉजिटिव होता है। स्टिमुलस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब कोई भी जो सेल है वो पहले जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है आपका, -90। ठीक है। अब स्टिमुलस जब आता है, बाहर क्या है, बाहर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अंदर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो स्टिमुलस आएगा तो अंदर जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी तो इसके वजह से जो है वो क्या होगा, -90 से थोड़ा सा ये थ्रेशोल्ड तक जाता है। थ्रेशोल्ड वो होता है जब जो हमारे सोडियम चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं थ्रेशोल्ड पे। मान लो थ्रेशोल्ड कहता है -70 है, पॉजिटिविटी आई तो थ्रेशोल्ड खुला। थ्रेशोल्ड जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है तो ये हमारे सोडियम चैनल्स होते हैं, तो सोडियम जो होता है वो एकदम अंदर आना शुरू हो जाता है, सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है। सोडियम इन्फ्लक्स जैसे ही होता है एकदम से क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल का डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन हो जैसे डीपोलराइजेशन होता है तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। क्या, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम जो होता है उस वो जो है वो कहाँ आता है, अंदर आता है। कैल्शियम जो है वो अंदर आता है, पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अब थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, थोड़ी देर तक तो ये चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल होता है वो बंद हो जाता है। कैल्शियम चैनल बंद होते ही पोटेशियम बाहर जा रहा है। पोटेशियम मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। ये क्या है, डिपोलराइजेशन, ये जो है प्लेटो फेज होता है, और ये रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है। अब वापस एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और चीज भी होती है, वो भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, स्टिमुलस आया। ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या आया, स्टिमुलस आया। फिर स्टिमुलस आते ही जो है क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आए। पॉजिटिव चार्ज आते ही ग्राफ से देखते हैं, पॉजिटिव पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था, जो कि कितना था, -90। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, तो ये कितने तक पहुंचा, स्टिमुलस की वजह से -70 तक पहुंचा। -70 इसका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड के बाद एकदम से सोडियम चैनल खुल जाते हैं। सोडियम चैनल खुलेंगे तो एकदम से अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा ये -70, -60, -50, -50, 60, ये जाएगा जीरो तक। ठीक है। जीरो तक गया। फिर क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल गए, फिर जो है डिपोलराइजेशन हो गया, तो इसको जो है हम क्या कह देते हैं, डिपोलराइजेशन कह देते हैं। ठीक है। अब डिपोलराइजेशन जैसे ही होता है तो फिर जो है डिपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। उससे क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो अंदर आना शुरू हो गया, और पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है। पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो अंदर जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ी देर चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, लेकिन अब क्या हो जाता है कि कैल्शियम चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है। कैल्शियम चैनल बंद हो गए। कैल्शियम चैनल बंद होते ही बाहर जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो तो बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो डिपोलराइजेशन हो जाता है, रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसी टाइम पर जो कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, जो सोडियम होता है, जो सोडियम होता है, वो सोडियम कुछ मैंने बताया था, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप जंक्शन होता है। क्या होता है इनके बीच में, गैप जंक्शन होता है। तो जो सेल्स होते हैं, कोई एक सेल हो गया उसमें डिपोलराइजेशन हो चुका है, तो जो सोडियम होता है वो दूसरे सेल में चला जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे वो -90 से -70 जाएगा, फिर वहां पे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाद डिपोलराइजेशन होगा, फिर प्लेटो फेज आएगा, फिर डिपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ इस सेल में से थोड़ा सा सोडियम अगले सेल में चला जाएगा, उससे अगले में चला जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई।
कि सोडियम जो होता है वो मेनली जो है डीपोलराइजेशन करवा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम इसको वापस देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई या इम्पल्स आई। ठीक है, इम्पल्स आई तो फिर वो -90 से इम्पल्स पॉजिटिविटी लेकर आई, पॉजिटिविटी लेकर आई तो -90 से -70 चला गया। -70 जाते क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल जो होते हैं वो खुल गए। वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल गए तो बहुत सारा सोडियम जो है वो अंदर आने लग गया। अंदर आने लग गया तो फिर क्या हो गया, आपका डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन हुआ तो फिर डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल खुले। तो पोटेशियम का तो इफ्लक्स हो गया, बाहर जा रहा है। कैल्शियम जो होता है उसका इनफ्लक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का इनफ्लक्स हो गया तो फिर जो है वो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम कैल्शियम चैनल जो है वो बंद हो गई। कैल्शियम चैनल बंद हो गए, उसके बाद जो है नेगेटिविटी सेल में बढ़ने लगी और फिर जो है क्या हो गया, आपका रिपोलराइजेशन हो गया। थोड़ा सा सोडियम जो होता है वो नेबरिंग सेल में चला गया, नेबरिंग सेल में उसने पहले डीपोलराइजेशन करवा दिया, फिर रिपोलराइजेशन हो गया। बात ये समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यही सेम चीज एक्शन पोटेंशियल एसए नोड में कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एसए नोड ये तो हमने जो है ये तो हमने किसके बारे में जनरली हमने बात करी, ये हमने बात करी एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट हो रहा है। पहले हमने बात करी थी रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है। फिर हमने बात करी कि एक्शन पोटेंशियल जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है उसमें कैसे जनरेट होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम में जो कि एसए नोड, एवी नोड एंड पुरकिंजे फाइबर्स हैं, पुरकिंजे सेल्स है, उनमें कैसे जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम एसए नोड के बारे में बात करते हैं। हमें क्या चीज पता है कि एसए नोड जो होता है उसमें डीपोलराइजेशन होता है 72 टाइम्स होता है। ठीक है, इसमें भी सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल हमने क्या बात करी थी पहले कि भाई रेस्टिंग स्टेज पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, लीकी सोडियम चैनल्स होते हैं वो बंद होते हैं और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। ठीक है, अब सेल में हो क्या रहा था कि 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ एसए नोड में, एसए नोड की स्पेशली सिर्फ एसए नोड की बात हो रही है कि उसमें रेस्टिंग स्टेज पे सोडियम पोटेशियम चैनल दोनों, ये तो नॉर्मल सेल था, लेकिन एसए नोड में जो है सोडियम पोटेशियम चैनल दोनों खुले हुए होते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग रेस्ट स्टेज पोटेशियम एज वेल एज सोडियम लीकी चैनल्स आर ओपन। इससे होता क्या है कि जो थोड़ी क्या होता है इससे कि थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है सेल के अंदर। ठीक है, थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है सेल के अंदर, जिसके वजह से जिसके वजह से जो है वो क्या होता है आपका कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसका वो कम होता है। कम कितना होता है, -60। कितना होता है, -60। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो लीक कर रहा है, अंदर की तरफ सोडियम जो है वो लीक कर रहा है। और हमने एक चीज देखी थी कि जब हमने नॉर्मल सेल का, मायोकार्डियम सेल का हमने डीपोलराइजेशन करवाया था तो सोडियम चैनल जो होते हैं वो किस टाइम पर खुले थे, जब सोडियम चैनल जो है वो किस टाइम पे खुले थे, जब थ्रेशोल्ड -70 पे था। लेकिन अब तो इसकी स्टार्टिंग, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियली -60 है, तो फिर सोडियम चैनल तो खुलेंगे ही नहीं इसके। सोडियम लीकी चैनल्स और सोडियम चैनल्स दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों अलग चीजें हैं। सोडियम लीकी चैनल से हमेशा चीजें लीक होती रहेंगी, सोडियम चैनल जो होते हैं वो स्पेसिफिकली खुलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि सबसे पहले जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -60। फिर ये जाता है आपका -40 तक। फिर अब इसका क्या हो जाएगा, डीपो अब इस ये इसका थ्रेशोल्ड जो होता है ना वो इसका डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होते ही तो फिर जो है डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे तो फिर जो है वो क्या होएगा, आपका कैल्शियम बहुत सारा अंदर आना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होगा, आपका कैल्शियम जो है बंद हो जाएगा। कैल्शियम बंद हो जाएगा तो फिर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा। रिपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, सोडियम चैनल जो होते हैं वो खुल जाते हैं।
तो रिपोलराइजेशन हो जाता है। सोडियम जो होता है वो क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन के टाइम पर सोडियम चैनल खुलते हैं ऐसे नोड में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नोड में रिपोलराइजेशन के टाइम पर जो है सोडियम चैनल खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका डीपोलराइजेशन, ऐसे नोड का डीपोलराइजेशन जो है वो कौन करवा रहा है, कैल्शियम करवाता है। ठीक है, कैल्शियम करवाता है। अब इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ के फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितना है आपका, -60 है। थ्रेशोल्ड जो होता है वो कितना है आपका, -45 मान लो। ठीक है, पहले इम्पल्स आया, इम्पल्स आया, ये थोड़ा सा यहाँ तक गया, कहाँ तक, थ्रेशोल्ड तक। थ्रेशोल्ड तक जैसे ही पहुंचा, एकदम कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल खुल के तो अंदर एकदम इसका डिपोलराइजेशन हो गया। डिपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन में जो है वो क्या होगी, सोडियम चैनल खुले। सोडियम चैनल खुलते ही जो है सोडियम जो है वो क्या चला गया बाहर, पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। कैल्शियम चैनल तो थोड़ी देर बाद बंद हो गए थे, तो सोडियम बाहर चला गया, तो इसका रिपोलराइजेशन हो गया और ये वापस आ गया अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। ठीक है, बात खत्म। ऐसे नोड स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होता है।